जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशनं कारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम राम कथा के रसिक तुम तेज भक्ति राज कपिवीर। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मत धीर आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी वन की घास कृपा भई रघुनाथ की सो बन गयो तुलसीदास। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस के तुलसी कृत श्री रामचरितमानस के प्रेमी भक्तजनों, आइए आपका स्वागत है हमारे इस रामचरितमानस पाठ में। रामचरितमानस का पाठ उत्तरकांड का दोहा नंबर 38 से मैं आरंभ कर रही हूँ। आप सब लोग इस रामचरितमानस के पाठ को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करके अपने हिंदुत्व को बढ़ावा दीजिए। समाज में चारों तरफ पूरे विश्व में श्री राम राज्य का प्रचार प्रसार हो, श्री राम हनुमान जी का प्रचार प्रसार होगा। हम सनातन हैं, सनातनी हैं, सनातन का प्रचार होगा। तो आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए, श्री राम सनातन धर्म का प्रचार कीजिए। आइए भक्तजनों आरंभ करती हूँ। निंदा स्तुति अभय सम ममता मम पद कंज ते सज्जन मम प्रिय प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों से प्रिय हैं। सुनो सुनहु संतन केर सुभाऊ भूलऊ संगति करे न खाऊ तिन कर संग सदा सुखदाई जिम कल कपिलहि घालहि हरियाई। अब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय कपिला गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है।
स्खलन हृदय अति प्रिय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जहु कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर सही मनो परि निधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि अर्थात खजाना पा लिया हो। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन, बयरु अकारण सब सोहु सो, सो जो करित अनहित ताहु सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबैना। बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, खाए महाहि हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन और झूठ ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने में व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं, अथवा झूठी ढींग हाँक का करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खा कर आए हैं, अथवा चबे ना चबा के रह जाते हैं और कहते हैं कि हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब ये कि वे सभी बातों में झूठ ही झूठ बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वो महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय से बड़े ही निर्दयी होते हैं। परद्रोही परदार रते, पर धन पर अपवाद, ते नर पामर पाप में देह धरे मनुजाद। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभई ओढ़न लोभई दासन, सिसनो दर पर जमपुर त्रासन, काहू की जो सुनई बढ़ाई, श्वास ले ही जन जूड़ी आई। लोभ ही उनका उड़ना है, लोभ ही उनका बिछोना होता है, अर्थात लोभ से ही वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के कारण ही परायण होते हैं, मैथुन के ही पारायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जब काहू के देखहि विपति, सुखी भय मानहु जग निपति, स्वार्थ रत परिवार बिलो की, लंपट काम क्रोलोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं।
मात पिता गुर विप्र न मानहि, आप गए अरुघा लहिया नहीं। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते, आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संगत से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोह बस दूसरों से द्रोह करते हैं, उन्हें ना तो संतों का संग अच्छा लगता है, ना भगवान की कथा ही सुहाती है। अवगुण सिंधु मंद मत कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्र दोह पर दोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुवेशा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी अर्थात लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए हुए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खले, कृत जुग त्रेता नाही। द्वापर कछुक वृंद बहुई है, कल युग माही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में कुछ थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण भेद करे, कहु तात जानिए को विद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीच पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहित साहि महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोह बस स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। अस विचार जे परम सयाने, भजहि मोहि संसित दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्यागहि कर्म शुभा शुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असतर के गुण भासे, तेन परहि भव निज जिन्हन लखिला राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। सुनहु तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक। गुण
जिन यह उभय न देखी हैं, देखिए सो अविवेक। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ना ही देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्री मुख वचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हरस उपापारा। भगवान के श्री मुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुण्य रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित सकल कर नित नय करत नित नय। बार बार नारद मुनिया वहीं चरित पुनीत राम के गाँव वहीं। तदनंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित्य नव चरित देख मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। सुन बिरंच अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम के गुणों का गान करो। सनकादिक नारदादि सराहै, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहै। सुन गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि राम अधिकारी। सनकादिक मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर भी वो भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पाषाण। सनकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनाते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु दुजपुर वासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु दुज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि, ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहूँ न कछु ममता और आनी। नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सोहाई। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, ना अनीति की बात करता हूँ और ना इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय को छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो।
सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानय जोई। जो अनित कछु भाखौ भाई, तो मोहि बर जो भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय बुलाकर बेखटके मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुरग दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। ये साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक नहीं बना लिया, उसने सो कुछ नहीं किया। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाए। वो परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष ना समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाए विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ बिसलेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों को तो बात ही क्या है, स्वर्ग का भोग तो भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर धार पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताई कबहु भल काहे न कोई, गुंजाग्रसई परस मन खोई। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमतया जीवय अविनाशी। जो पारसमणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। ये अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्दिज चारों खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु के कर करुणा नर देहि, देते ईस बिनु हेतु सनेही। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इसके बस में हुआ, यह सदा भटकता रहता है। बिना किसी कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर दे देते हैं। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर दे देते हैं। नर तनु भव बारिद कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। ये मनुष्य का शरीर भव सागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु के इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो न तरय भव सागर,
नर समाज यस पाई, सो कृत निंदक मंद मति, आत्मा हन गति जाय। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से ना तरे, वो कृतज्ञ और मंदबुद्धि और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहो। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगत मोर पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ लो। हे भाई, ये मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, साधन कठिन न मन कछुटे का। करत कष्ट बहु पावै कोई, को भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर भी उसे पा भी लेता है तो वो भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलै न संता, सत्संगत संस्कृत कर संता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगत ही संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल ते पर मुनि देवा, जो तज कपट करई दुज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं है। वो है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता दोनों प्रसन्न होते हैं। और एक गुपत मन मत सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत न पावहि मोरी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। एक और भी गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर के विजय भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति कभी नहीं पा सकता है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी भगवान अपने मुंह से मुखार बिंद से स्वयं कहते हैं। कहु भगत पथ कवन प्रयासा, जो नमक जप तप उपवासा। सरल सुभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सहा सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इनमें ना योग की आवश्यकता है, ना यज्ञ की, ना जप की, ना तप की, ना उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो और कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मोर दास कहाय नर आशा, करे तो कर कहु कहा विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्राम है विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ, हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के बस में हूँ।
वैरन विग्रहासन त्रासा सुखमयता ही सदा सब आशा अनारंभ अनिकेत अमानी अनगया रोष दाक्ष विज्ञानी। ना किसी से बैर करे, ना लड़ाई झगड़ा करे, ना आशा रखे, ना भय ही करे, उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी है। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीत सदा सज्जन सत्संग सर्गा, प्रीत सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगत पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। संत जनों के सत्संग से सदा प्रेम हो, जिसके मन में ये विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरों के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रते, गत ममता मद मोहता, कर सुख सोई जानहि परमानंद संदोह। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जो मेरे गुण समूहों और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित हैं, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम।